आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मसाला मूंगफली की नमकीन। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे मूंगफली पकौड़ा भी बोलते हैं और आप इसे 3 से 4 महीने स्टोर करके आराम से खा सकते हैं। ये बहुत क्रंची बनती है, बहुत ही टेस्टी रहती है। जनरली इस नमकीन को हम मार्केट से लेकर आते हैं, लेकिन आज हम इसे घर पर बना रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए लिए हैं मैंने 2 कप कच्ची मूंगफली के दाने। कच्ची मूंगफली के दाने ही इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं और दानों को 2 कप नापने के बाद आप इन्हें देख लीजिए एक बार, इसके अंदर कोई ख़राब दाना तो नहीं है, क्योंकि मूंगफली की नमकीन का फिर टेस्ट ख़राब हो जाता है। आप किसी कप या कटोरी से भी मूंगफली नाप सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मेजरिंग कप से ही आप नापें। लेकिन जिस कटोरी या कप से आप मूंगफली नाप कर लेंगे, उसी से हमें बेसन भी लेना है। तो यहाँ पर मैंने मूंगफलियाँ देख ली हैं, बिल्कुल साफ़ हैं। अब हमने 2 कप मूंगफली ली है, तो 1 कप लेंगे यहाँ पर हम बेसन। बेसन हमने बिल्कुल बारीक वाला इस्तेमाल किया है, आप मोटा बेसन इसमें बिल्कुल भी ना डालें। और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं, बिल्कुल नाप कर लेना है हमें और इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। हम बना रहे हैं तीखी चटपटी मसाला नमकीन, तो उसके लिए हमें मसाला भी तैयार करना पड़ेगा। 1 चम्मच डाला है मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डाला है काला नमक, साथ ही आधा चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर, जिससे कि मसाला खट्टा सा बने। और यहाँ पर हमने लिया है 1 चम्मच चाट मसाला और 1/4 टेबल स्पून ली है मैंने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर। जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं वही चम्मच का इस्तेमाल किया है, ना ज़्यादा बड़ी है ना छोटी है। और मसाला हमारा नमकीन के ऊपर डालने वाला बिल्कुल तैयार हो गया, इसको साइड में रख देते हैं। अब कर लेते हैं फटाफट से बेसन का घोल तैयार। इसके अंदर डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और नमक हल्का सा इसमें ज़्यादा जाता है। साथ ही डालेंगे इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच डाला है धनिया पाउडर और 2 चुटकी से थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर हींग डाली है। साथ ही डाल देते हैं 1 नींबू का रस। नींबू के रस को आप छान कर डालिएगा, उसके अंदर बीज वगैरह बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। और नींबू का रस डालने से इसके अंदर जो खटास आती है, जो चटपटापन आता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो आप स्किप मत कीजिएगा नींबू के रस को बिल्कुल भी। अब मैंने उसी कप से पानी लिया है जिससे हमने बेसन नाप के लिया था। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं, देखते हैं इसके अंदर कितना पानी लगेगा। हमें घोल ऐसा बनाना है जैसे हम पकोड़े वगैरह बनाते हैं, उससे हल्का सा टाइट। मैं आपको दिखाती हूँ बनाकर। ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला आप इस घोल को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते चले जाएंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को देख लेंगे कि जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो। तो इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ इसके अंदर और ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अब 2-3 मिनट हम इसे इसी तरीके से फेंट लेंगे अच्छे से, एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, फ्लफ़ी हो जाता है। और इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। ये बनकर बिल्कुल तैयार है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट बैटर बना है। आप इसे विस्कर की मदद से भी आराम से चला सकते हैं, लेकिन मुझे चमचे से चलाने में ही से अच्छा लगता है, तो मैं उसी से चला रही थी इसको। बैटर जितना अच्छा बनेगा, हमारे मूंगफली के पकोड़े या फिर मूंगफली की नमकीन भी उतनी ही अच्छी बनती है और उतनी ही क्रंची बनती है। तो मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर आधा कप ही पानी लगा है। ये देखिए, बेसन के ऊपर भी डिपेंड करता है, हो सकता है आपका बेसन हल्का सा मोटा हो या फिर इससे थोड़ा पतला हो, तो 1-2 चम्मच पानी कम या ज़्यादा लग सकता है। अब बैटर बिल्कुल बनकर तैयार है, तो इसके अंदर डाल देते हैं मूंगफली की गिरी। कच्ची मूंगफली की गिरी हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो छिलका है वो बेसन को एकदम पकड़ लेता है। और क्योंकि हमें धीमी आंच पर इस नमकीन को बनाना होता है, तो ये जो कच्ची मूंगफली की गिरियां हैं अच्छे से सिक जाती हैं अंदर तक और क्रंची हो जाती हैं। मूंगफली की गिरियां अच्छे से कोट हो गई हैं बेसन के बैटर में। एक एक दाने के ऊपर बेसन लग चुका है। इसी तरह का बैटर हमें बिल्कुल तैयार करना था। और इस तरीके से बनी हुई मूंगफली की नमकीन मसाला मूंगफली बहुत अच्छी लगती है। देखिए कितना परफेक्ट एक एक दाने के ऊपर मूंगफली पर बेसन लगा हुआ है। इसको साइड में रखते हैं। एक कढ़ाई को रखेंगे गैस पर, उसमें डालेंगे तेल। तेल आप कढ़ाई में ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि जब हम मूंगफली पकौड़ा उतारते हैं तो छींटे आने का डर होता है थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा कम रखें। अब यहाँ पर हीट इसमें से निकलने लगी है। मीडियम आंच पर मैंने इसको तेज़ गरम कर लिया है। अब इसे धीमी कर देते हैं आंच को और एक एक मूंगफली का दाना हम इस तरीके से इसके अंदर डालते चले जाएंगे।
अगर आप 2 या 3 मूंगफली के दाने भी इसके अंदर एक साथ मिक्स करके डाल देते हैं तो वो छूटते नहीं हैं, चिपक जाएंगे। इस बात का खास ध्यान रखेंगे और किसी भी लकड़ी के पलटने से या फिर किसी करछी से इसको लगातार हम गोल गोल घुमाते रहेंगे, चलाते रहेंगे और कढ़ाई में जितनी भी मूंगफली पकौड़ा आ जाए आप उतने डालते चले जाइए। आँच इस टाइम बिल्कुल धीमी रखिएगा। जब हम तेज़ गरम तेल में आँच को बिल्कुल धीमा कर देते हैं और पकोड़े उतारते हैं तो इस तरीके से बने हुए पकोड़े बहुत क्रंची बनते हैं। एकदम से तेल गरम होता है और हम तुरंत ही उसके अंदर सिम करके पकोड़े जब डालते हैं तो यही ट्रिक होती है कि जो हमारे पकोड़े हैं बहुत क्रंची बनते हैं। आप कभी भी एकदम से बैटर थोड़ा सा भी ज़्यादा ना डालें, नहीं तो वो फिर छुटते नहीं हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है उनको छुटाना। तो आप इस तरीके की गलती बिल्कुल भी ना करें मूंगफली पकोड़ा उतारते हुए। मैंने एक बार कई सारे मूंगफली के दाने एक साथ इसके अंदर डाल दिए थे, लेकिन वो छूटे नहीं। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, मुझे फिर वो बाहर निकाल कर एक एक दाना अलग करना पड़ा। तो आप पहले ही एक एक करके दाना डालिए इसके अंदर, मूंगफली पकौड़ा डालिए और इसको बिल्कुल धीमी आंच पर 6 से 7 मिनट आप इसे फ्राई कीजिए या फिर गोल्डन कलर आने तक। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, इनका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, देखने में ही बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही हैं ये। अब हम इन्हें उतार लेते हैं एक प्लेट के अंदर और उतारते ही तुरंत हमने जो मसाला बनाया है ना वो इसके ऊपर डाल देते हैं। हम कढ़ाई के अंदर दूसरा बैच बाद में डालेंगे, पहले इसमें हम मसाला डाल देते हैं क्योंकि जब हम गरम मूंगफली पकौड़ा के ऊपर उस मसाले को डालेंगे जो हमने बनाया था तो ये एकदम से इसके ऊपर कोट हो जाता है। अगर आप ठंडा करने के बाद डालेंगे तो वो इसके ऊपर लगेगा नहीं और वो फिर नीचे तली में बैठ जाता है या फिर इधर उधर ही पड़ा रहता है बॉक्स में। तो इस तरीके से हम इसे मिलाएंगे, एक एक दाने के ऊपर अच्छे से मसाला लग जाएगा। अब मसाले वाली नमकीन हमारी एक बैच की बनकर तैयार है। इसको मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल देती हूँ अभी साथ के साथ, क्योंकि दूसरा बैच जब उतरेगा तो मुझे इसी प्लेट में उसको उतारना है। अब दूसरा बैच, इधर कढ़ाई के तेल को मैंने दोबारा से गरम कर लिया है तेज, और आंच को अब धीमी करने के बाद मैं इसके अंदर दोबारा से मूंगफली के दाने डाल रही हूँ बेसन में लिपटे हुए। दाने डालते हुए आप खास ध्यान रखें कि आराम से डालें क्योंकि छींटे आने का डर होता है थोड़ा सा, लेकिन एक एक दाना जब आप इस तरीके से करके डालते हैं तो ये जो मूंगफली पकोड़ा है या नमकीन है बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। इस तरीके से करछी से इसको चला लीजिए, हिलाते रहिएगा आप इसे। कभी कभी होता है कि 2 दाने आपस में चिपक जाते हैं तो आप उसको हटाकर अलग कर दीजिए और धीमी आंच पर 6 से 7 मिनट इन्हें फ्राई होने दीजिए। बहुत ही क्रंची हमारा ये बैच भी बनकर तैयार हो गया है। इसको बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि इनका कलर चेंज हो चुका है, बिल्कुल गोल्डन कलर आया है। और इन मूंगफलियों के ऊपर भी हम फटाफट से जो हमने मसाला चटपटा तीखा बना रखा है वो डाल देते हैं। अगर बच्चे खा रहे हैं और आप मसाला नहीं डालना चाहते तो आप स्किप करके बच्चों के लिए अलग से इसे किसी डब्बे में बॉक्स में डालकर रख सकते हैं नमकीन को। अगर आप ये नमकीन किसी को एक बार खिलाएंगे तो यकीन मानिए उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इतनी स्वादिष्ट नमकीन घर पर बनाई है। अभी ये मसाला मूंगफली नमकीन बिल्कुल ठंडी नहीं हुई है, तब भी मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ। देखिए कितनी क्रंची बनी है। बेसन की एक एक लेयर मूंगफली के ऊपर से उतर गई है और जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तो और भी ज़्यादा क्रंची हो जाती है। बहुत ही टेस्टी मसालेदार मूंगफली नमकीन बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी इस मूंगफली नमकीन को बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मूंगफली नमकीन की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल ठंडा होने के बाद आप कंटेनर को सील्ड कर दीजिए और जब आपका मन करे प्लेट में निकाल कर खाइए। आप इसे कभी भी इंजॉय कर सकते हैं, ख़ास तौर पर चाय के साथ तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कार।